राबड़ी देवी जी को सुरक्षा तो मिली है ना, तो सुरक्षा को क्यों भगा दिया गया? अरे भैया मेरे आपको प्रोटोकॉल के तहत जब सुरक्षा क्या मिला नहीं मिला आपसे छिपा हुआ है। आपके एक प्रोटोकॉल के तहत जितना सुरक्षा मिलना चाहिए उसमें आप कटौती करके नगण्य कर दिए हैं। बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एक साधारण से विधायक है, उनको क्यों Z+ सिक्योरिटी मिला है? आज पूरा देश पूरा दुनिया बोलता है कि गरीबों की आवाज बन के उभरे, गरीबों की मसीहा बन के उभरे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, इनको सिक्योरिटी Z+ नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि अगर इतना ही अगर गरीब और दलित से इतना प्रेम है तो आवाज खाली कर दीजिए, नंदकिशोर राम को आवाज दे दीजिए। एक नेता को टारगेट करके जो सामाजिक न्याय के स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ कब तक रहेंगे? जब तक ले लोकतंत्र बहाल नहीं हो जाएगा। कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक सरकार चेत नहीं जाए। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए जहाँ पर महंगाई एक बड़ा इशू है, कई सारे जनता का मुद्दे है, लेकिन सुरक्षा को लेकर चर्चा चलती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर हम, दरअसल ये आवास के बाहर इसलिए है कि आप देखिए तमाम लोग जो राजद के कार्यकर्ता है आपको बाहर में दिख रहे होंगे गेट के पास। आपको बता दें ये कार्यकर्ता इसलिए गेट के पास नहीं है कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सुरक्षा जब घटा दी गई तो आपको बता दें सुरक्षा घटाने की वजह से तमाम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सुरक्षा उसके बाद जो है वापस कर दिया गया कि आप लेकर चले जाइए, हम कैसे रहेंगे, हम अपने नेताओं का सुरक्षा खुद करेंगे। और अब देखिए उनके तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आपको एकजुटता के साथ दिख रहा होगा। और आइए हम बातचीत करते हैं, सामने आपको दिख रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश भी है, बातचीत करेंगे। आज आप लोग फिर से यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, आप बताइए आप यहाँ आए हैं। आज यहाँ आने का मकसद है हम लोगों का कि बिहार में जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और राजतंत्र कायम किया जा रहा है, एक विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी और वर्तमान में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के किस आधार पर जो है चयन किया गया है बॉडीगार्डों का, और आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप बताएं कि किस तरह से समीक्षा करने का काम किए और यह समीक्षा करके आप जो है बॉडीगार्ड अलॉट करने का, सुरक्षा जो अलॉट करने का काम किए हैं। क्या सत्ता में बैठे एमएलए को जो है AK-47 वाले रहेंगे? क्या उसके जिला अध्यक्ष के पास जो है 55 बॉडीगार्ड रहेगा और विपक्ष के जो है नेताओं के पास नहीं रहेगा? जिसके पास जनमत, जिसके पास जो है जनता का उमार रहता है उसको जो है उस पर देखकर जो है सुरक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पार्टी और दलालों को देखकर दी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह लोकतंत्र का हत्या है और ये कतई बर्दाश्त राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नहीं करेगा। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए जहाँ पर महंगाई एक बड़ा इशू है, कई सारे जनता का मुद्दे है, लेकिन सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। ये भटकाने का काम सरकार कर रही है कि जहाँ महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, बिहार में विकास नहीं है, बिहार में जो है पैसा नहीं है, बिहार सरकार के पास कोई काम नहीं हो रहा है, इसको सिर्फ भटकाने के लिए जो है ऐसा काम करने का काम किया जा रहा है। अपनी बात कहिए ना, आप लोग रात भर से यहाँ पर मौजूद है। जिला अध्यक्ष है यहाँ पे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सुरक्षा में कटौती हुआ है उसके लेकर के पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल ने एक रोस्टर बनाया है जो 24 घंटा राष्ट्रीय जनता दल के जो है से सिपाही हैं, जो हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जो कमेटी है, उन लोगों को हमने रोस्टर बनाया है जो निरंतर 24 घंटा यहाँ लोग जो है से रहेंगे। राबड़ी देवी जी को सुरक्षा तो मिली है ना, तो सुरक्षा को क्यों भगा दिया गया? अरे भैया मेरे आपको प्रोटोकॉल के तहत जब सुरक्षा क्या मिला नहीं मिला आपसे छिपा हुआ है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हैं? आपसे छिपा हुआ है कि एक प्रोटोकॉल के तहत जितना सुरक्षा मिलना चाहिए उसमें आप कटौती करके नगण्य कर दिए हैं। तो
हम एनडीए सरकार, बिहार सरकार से हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कौन से एजेंसी से जांच कराया जिन्होंने कहा किसी आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कल कौन सा एजेंसी जांच कर किया और जो है इनको जो है सुरक्षा देने का काम किया, और आज कौन सा एजेंसी जो है जांच करके जो है सुरक्षा में जो है घटाने का काम किया है। यदि कल का एजेंसी वह गलत जांच किया तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कब तक रहेंगे यहाँ आप लोग ऐसे? अभी लगातार हम लोग हैं, जब तक निरंतर, न्याय नहीं मिलता है जब तक जो है यहाँ सरकार यह स्पष्ट कर दे कि हाँ जो है से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी पर कोई खतरा नहीं है, तो यह सार्वजनिक करे। यह तो एक बहुत बड़ी साजिश है। ये बिहार की धरती पर इसी ढंग से राजनीतिक साजिश चलता रहा है। आपको पता करेंगे कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद वर्मा जी का भी हत्या इसी साजिश के तहत हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी उसमें शामिल हैं, और आज साजिश के शिकार हम लोग के आदरणीय नेता को किया जा रहा है। जो इनकी सुरक्षा, पूर्ण रूपेण सुरक्षा बिहार सरकार को है कि अगर किसी तरह की कुछ खतरा हुआ तो ये बिहार सरकार को बनेगा। तो देखिए कई लोग से हम बातचीत की, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। और अब देखिए अजय यादव भी पहुंच गई है। क्या कहेंगे मैम, आज से आप लोग सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार आप लोग यहाँ सुरक्षा में लगे हुए लालू जी और आगे। सम्राट सरकार भेदभाव और अपमान की राजनीति कर रही है, और अपमान और भेदभाव सिर्फ ये लालू राबड़ी परिवार के साथ कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कर रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी जिनकी पार्टी को 1,90,00,000 वोट मिला, इतने बड़े मास लीडर हैं, जमीन से उभरे हुए नेता है, मुख्यमंत्री बने कई बार, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा ये कम कर रहे हैं। राबड़ी देवी जी जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री रही और उसके बाद कभी कोई दूसरी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही, आज भी वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके सिक्योरिटी को घटाया जा रहा है। कहते हैं कि सरकारी पैसे की बचत होगी। मैं पूछती हूँ, मोहन भागवत जी क्या वो सरकार के आदमी है? उनको जो Z+ सिक्योरिटी मिला है, क्या सरकार के पैसे की बर्बादी नहीं है? बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एक साधारण से विधायक है, उनको क्यों Z+ सिक्योरिटी मिला है? बस इसलिए क्योंकि वो RSS का जो पॉलिटिकल विंग बीजेपी है उसके संगठन में वो प्रदेश अध्यक्ष है। एक सेकेंड, ये सब खर्चा तो RSS को करना चाहिए। RSS खर्च करे अपने मोहन भागवत पे। संगठन के जितने लोग हैं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, RSS उनके सिक्योरिटी पे खर्च करे। बिहार सरकार क्यों, हमारा देश क्यों उनके सुरक्षा में खर्च करे? एक मात्र वो राज्यसभा है क्या? कितने सारे राज्यसभा को Z+ सुरक्षा तो मिलते, सुरक्षा का जांच किया जाता है, किसके साथ कितने खतरे हैं, इसकी बकायदा पड़ताल होती है, उस आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई। मतलब जितने लोग RSS बीजेपी के हैं उनको बहुत खतरा है जीवन में, इसलिए सबको Z+ सिक्योरिटी दे दो। सरकारी पैसा उसमें खर्च हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। और जो जमीन से उभरे हुए मास लीडर हैं, जो पूरे गरीब सिर्फ मैं नहीं बोलती हूँ, आज पूरा देश पूरा दुनिया बोलता है कि गरीबों की आवाज़ बन के उभरे, गरीबों की मसीहा बन के उभरे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, इनको सिक्योरिटी Z+ नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी में जितने RSS से जितने बीजेपी में आए हैं, संगठन के लोग हैं, सबके जान के खतरा है। तो भाई ऐसे विंग को ही खत्म कर दीजिए। जिस संगठन से लोगों की जान के खतरा है, हटा दीजिए उसको। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही अगर गरीब और दलित से इतना प्रेम है तो आवाज खाली कर दीजिए, नंदकिशोर राम का आवाज दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अलॉट कर दिया गया। अच्छा, आखिर ये लोग नंदकिशोर राम का भी मजाक बनाए हुए। मुझे दलित नेता है इसीलिए 11 मई को एक मकान देते हैं, 10 दिन बाद उनको दूसरा मकान देते हैं। क्यों? एक दलित नेता है तो इस मकान से उस मकान, बैगन के वो डग रहे हैं। मंत्री है, विधायक है, एक बार उनको 11 तारीख को जो मकान दिया गया उसमें उनको ढंग से इज्जत के साथ शिफ्ट करना चाहिए था। उनको तो खिलौना बना के रखे हुए। मैं आवाज उठाऊंगी इस दलित नेता के लिए कि एक बार उनको एक मकान, 10 दिन में दूसरा मकान, फिर 10 दिन में तीसरा मकान, ये क्या खिलौना होना चाहिए? जब सड़क पर होना चाहिए विपक्ष को, आज महंगाई बेरोजगारी के सवाल को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सड़क पे होना चाहिए। तो आज देख रहे विपक्ष यहाँ राबड़ी देवी जी की आवाज के बाद सुरक्षा दे रही है। पूरा विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है इसके खिलाफ हम लोग का मोर्चा खुल चुका है।
कल भी हर जिला में मीटिंग हुआ है। 9 तारीख को हम लोग हर प्रखंड में बैठेंगे, 17 तारीख को हर जिला में बैठेंगे। राजद पार्टी जो है बहुत मजबूत पार्टी है और जमीन के हर मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं। तो देखिए, हम कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जिन्होंने साफ तौर पर ये बातें बताई, आप भी लग रहा है आप हमसे तो क्यों नहीं रहेंगे जब स्थिति यह है कि एक नेता को टारगेट करके जो सामाजिक न्याय के स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ कब तक रहेंगे? जब तक ले लोकतंत्र बहाल नहीं हो जाएगा। लोकतंत्र बहाल रहता तो पहले से जो लोकतंत्र के तहत सुरक्षा मिला था वो क्यों हटा? 20 साल से तो सरकार चल रही थी। देखिए, कई लोग से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में लोग क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है, कई चीजें एक एक बात हमने सुनवाने की कोशिश की है। आइए आपको हम बातचीत करते हैं। कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक सरकार चेत नहीं जाए, जब तक सरकार के आंखों में शर्म नहीं आ जाए और उनको इस बात का एहसास नहीं हो जाए कि बिहार के जनता के मन से हम लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी को नहीं निकाल सकते हैं। और कार्यकर्ता जो उनके विश्वास को मजबूत बना रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये सरकार और सरकार ड्रामा कर रहे हैं लोग सुरक्षा के नाम पर। सरकार में जो बैठे हुए हैं वो असल इस तरह का माहौल बनाते हैं क्योंकि उनको मुद्दों से मतलब नहीं है, उनको जनता से मतलब नहीं है। भाई नहीं, गलतफहमी में क्या आप शिकार हो रहे हैं? हम रिशु सिरी के मामले पर, हम महंगाई के मामले पर, हम भ्रष्टाचार के मामले पर, हम गरीबों के मामले पर पूरी तरह से जनता और जनता के साथ खड़े हैं और जनता के विश्वास को हमने जीतने का काम किया है। कहाँ सड़क पर उतर रहे हैं आप लोग? सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को सड़क पर उतरना होगा क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता का जो मलाई खा रहे हैं, जनता का भलाई नहीं करना चाहते हैं, उनको सड़कों पर आना होगा। कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? जो सत्ता पक्ष लोग हम लोग ये ड्रामा नहीं, लोकतंत्र का जो है जो मंदिर है वो ध्वस्त हो रहा है, उसका आईना दिखाने के लिए हम लोग तमाम लोग खड़े हैं। युवा जो है बेरोजगार है, किसान बीज के लिए तड़फड़ा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तमाम जगह अपराध जो है प्रकाष्ठा पर है। और जो ऋषि श्री का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में 2 IAS पकड़े गए, उस घोटाले में तमाम जो इर्द गिर्द बैठे हुए IAS पदाधिकारी फंसे हैं। उन तमाम चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं जो है उजागर हो रहा था, उसको दबाने के लिए बंगला खेल चल रहा है। अब बताओ, बांग्लादेश के बंगला के मामले में करना चाहिए, आप लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब इसके बाद सदन से लेकर सड़क तक जाने का काम रणनीति बन रही है। 9 तारीख को हम लोग जो है महाधरना पूरे बिहार में है, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तमाम जो है जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ पर जो है ना 9 तारीख को धरना है प्रखंड में। उसके बाद सदन से लेकर सड़क तक हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तमाम जो राजद के कार्यकर्ता थे, नेता थे, हमने उनसे बातचीत किया। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री